आज की क्लास एक नए टॉपिक के साथ रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसा कि अभी तुरंत आप लोग कह रहे थे कि ये टॉपिक एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ, नई एनसीईआरटी में, ये आपके सिलेबस में है नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब टू डायमेंशन हम पढ़ेंगे उसके अंदर, जो कि मोशन इन अ प्लेन, हम लोग अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ये टॉपिक है। अब टू डायमेंशन समझने के लिए वन डायमेंशन का नॉलेज नहीं होगा तो फिर टू डायमेंशन कैसे समझ में आएगा? इसीलिए हमें वन डायमेंशन का ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, इसका कोई थ्योरी नहीं है, सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसी से आपको ये समझ में आएगा। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, कभी ट्रेन में तो ट्रैवल किए हैं, सब लोग ट्रेन में ट्रैवल किए, कोई ऐसा जो आज तक ट्रेन में नहीं चढ़ा, सब लोग ट्रेन में ट्रैवल किए। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कोई भी गाड़ी जो आपके बगल से गुजरती है आपको लगेगा था राजधानी ही जा रहा था, बहुत तेज पार होता है। कि मार्क किए ये बात? हाँ, क्यों ऐसा होता है? तो स्पीड से जाएगा तो वो ज्यादा स्पीड कैसे लगता है? वो आप क्यों ऐड? अरे आप तो बहुत कुछ जो बोलना चाहते हैं हम समझ जाते हैं कि हर चीज नहीं बता सकते ना यहाँ पे। खैर, तो देखिए वो ठीक ही कह रही है, बच्ची गड़बड़ नहीं कह रही है, बस उसने कहा कि आप मेरे दिल की बात समझ गए ना। मैंने कहा हाँ समझ गया। अब देखिए ध्यान से, दिल की बात मतलब ये जो कॉन्सेप्ट के बारे में वो कह रही थी, आप लोग इधर उधर नहीं। हाँ, ये देखिए दो बॉडी है, ये बॉडी आगे की ओर जा रही, मान लीजिए v1 स्पीड से, और ये बॉडी इस ओर आ रही है v2 के स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। अब ये वर्ड जो मैंने कहा है ना, इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, जिसके सामने विथ रेस्पेक्ट टू लगा है, मतलब आप कहां पर हैं? उसी बॉडी पर जिस पर विथ रेस्पेक्ट टू लगा है। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, यानी 2 बॉडी किसको देख रहा है? 1 बॉडी को देख रहा है। तो अब आप सोचिए, ये उधर जा रहा था, ये बॉडी जब उस बॉडी को देखेगा, इस वाली बॉडी को, क्या दिखाई देगा? ये बॉडी इसकी तरफ आ रहा है। ये लॉजिक क्लियर है? अगर ऐसा है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है v1 माइनस v2। ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है। दिस द स्पीड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। दिस द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v12 इक्वल टू v1 माइनस v2। या फिर सेकेंड की हो सकता है कि आप v21 निकालें। व्हाट इज v21? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, यानी इस बार आदमी कहां खड़ा है? 1 पे खड़ा है, विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी आंख कहां पे है? 1 पर है। और इधर से जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो वो गाड़ी आपकी ओर चलती हुई आ रही होगी, आपकी ओर तेजी से चलती हुई आ रही होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? v2 माइनस v1। यानी इन जनरल जब हम लोग v लिखेंगे तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होता है va माइनस vb, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। पर ये फॉर्मूला जान के तो हमारा काम बनने वाला नहीं। हम लोग को क्या देखना होगा? हम तो आंसर निकालने से मतलब है। इसी सवाल को एक्सटेंड करते हैं आगे, और मैं कह रहा कि अब वो सेम बॉडी है, इस बार 10 मीटर प्रति सेकेंड से ये इधर जा रही है, और ये दूसरी बॉडी है जो 15 मीटर प्रति सेकेंड से इसकी ओर आ रही है। इसको मैं कह रहा हूं ए बॉडी, और इसको मैं कह रहा हूं बी बॉडी। दो बॉडीज हैं, ए और बी। आपसे पूछ रहा है, बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी ए माइनस बी भी आएगा। बी ए का वैल्यू कितना है? 10 माइनस ये कितना है? माइनस 50। क्यों? अगर इसको प्लस ले रहे हैं तो पीछे वाले को क्या लेंगे? माइनस लेंगे। 10 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आंसर आया? प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब
आगे वाला भी उसको देख रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली ए उसको कैसा दिखाई देगा, आगे आता हुआ दिखाई देगा, और कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 25। क्यों? बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड गेट्स ऐड, वो एडेड हो जाता है। इसीलिए जब आप ट्रेन से जा रहे हो तो यही वो कहना चाह रही थी। हाँ, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप वही कह रहे थे। ये दो बॉडी जब ऐसे करके जा रहा होता है तो आपके स्पीड भी उस वाले स्पीड में क्या होता है, जुड़ जाता है। इसको मैं और एलैबोरेट करूंगा, पहले इसका नीचे वाला आंसर निकाल लेते हैं। अब कह रहा है ये बी वीबीए है, वीबीए मतलब वीबी माइनस वीए, वीबी कितना है -15, वीबी कितना है -15, माइनस ये क्या है 10 है उस डायरेक्शन में, तो +10 ही हुआ। इसको सॉल्व किया कितना आया, -15 -10 दैट इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड। यानी ये कह रहा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अब बी को देखेगा तो बी कैसा दिखाई देगा, पीछे की ओर आता दिखाई देगा, कितने स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया फॉर्मूला का, ठीक। सेकेंड अप्रोच टू सॉल्व, ये फर्स्ट अप्रोच था। सेकेंड अप्रोच, व्हेन दी बॉडीज आर ट्रैवलिंग in opposite direction, the velocity gets added, the velocity gets added, velocity क्या होता है, जुड़ जाता है। that is VAB या VBA आप निकाल रहे हैं, ढंग तरीके से देखिएगा तो विथ साइन आप देखिएगा तो एक्चुअली दोनों क्या हुआ था, ऐड हुआ था। देखिए एग्जांपल में दोनों क्या हुआ है, यहां पर भी 10 + 15 है और यहां पे -15 -10 है, दोनों में एक्चुअली में क्या हुआ है, ऐड ही हुआ है। ये भी x + y है और ये -x -y है, ये +x + y आंसर आया है और ये -x + y आंसर आया है। अल्टीमेटली दोनों ही केस में जो आंसर है वो x + y ही है, दोनों ही केस में आंसर जो है वो क्या है, x + y है। ओनली डिफरेंस इज कि वो प्लस और माइनस। ये एक और बात। सेकेंड अप्रोच अपोजिट में, जब दोनों एक दूसरे के क्या जा रहे होंगे, अपोजिट जा रहे होंगे, तब ऐड होगा। अब तीसरा अप्रोच, सेकेंड हो गया, थर्ड सुनिए, समझते हैं, सुनिए मतलब समझते हैं। ये दोनों ए और बी था, क्यों ऐड हुआ उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। ये आपका सरफेस है जिस पर दोनों बॉडीज ऐसे रखी हुई हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर जा रही हैं, ये v1 स्पीड से और ये v2 स्पीड से। v1 v2 ना लेके ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। ये 10 बोला था ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये इधर कितना आया, 15 मीटर प्रति सेकेंड। थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या बुद्धि लगाने बोल रहा हूं, ये बॉडी जहां कहीं भी है, आफ्टर 1 सेकेंड ये कहां देखने को मिलेगी, जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड ये कहां पर होगी। इसने 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया होगा, 10 मीटर। ये बॉडी अभी यहीं रखी हुई है, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये बॉडी कितना ट्रैवल कर गई होगी, क्योंकि इसका स्पीड कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड था, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया होगा, 15 मीटर। अगर ठीक से देखिएगा, ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यहां से ये 15 है, यहां से ये 10 है, टोटल डिस्टेंस जो इनके बीच में कम हुआ वो कितने का कम हो गया, दोनों एक दूसरे के कितने पास आ गए, 25 मीटर पास आ गए ना। ये 10 मीटर आगे बढ़ा और उसी समय में ये 15 मीटर आगे बढ़ा, तो डिस्टेंस कितने तेजी से घट रहा है, 25 मीटर से घट रहा है। इसीलिए आपका रिलेटिव स्पीड क्या आया, 25 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज is reducing by 25 meters in 1 second. Why it is reducing by 25 second? Because first body has moved 10 meter in 1 second and the other body has moved 15 meter in 1 second in the same direction, opposite direction. तो दोनों के बीच का दूरी कितना से घट गया, 25 मीटर से घट गया। इसीलिए आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या आया,
25 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस कितना कम हो रहा है? 10 5 15, इसीलिए आपका स्पीड कितना आया? 25 आया। डन। पहला फॉर्मूला से आंसर निकलेगा, दूसरा इस बात से निकल जाएगा कि दोनों अगर अपोजिट है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। साइन आप देख लीजिएगा सेम है, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली पीछे लिखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे लिखिएगा, क्योंकि इसको आप पॉजिटिव मानते हैं और इसको नेगेटिव। तीसरा भी बता दिया लॉजिक। अब एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो शॉर्ट ट्रिक और देख लीजिए, चाहे इसी में देख लेते हैं, इसी वाले में देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, ये हर जगह वैलिड होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है VAB, यानी आप क्या करें, इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं उसको रोकिए, उसको उल्टा कीजिए और पहले वाले में जोड़ दीजिए। क्या बोला? यही लाइन बस याद रखिए। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको रोक के उसके स्पीड को उल्टा कीजिए, दूसरे वाले में जोड़ दीजिए, खत्म। अब यहां देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू बी है, पहला वाला को ऐसे 10 लिख लिए, इसको रोक के उल्टा किए, -15 था उधर, क्या हो गया, उसको इसमें क्या कर दिए, तो आंसर क्या आया? और फॉर्मूला से भी सॉल्व किए थे तो यही आया था, ऐसे भी यही आया। इसका उल्टा VBA मान लीजिए, आपसे कह रहा लिखने को। VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। A उसको कैसे देख रहा है? A कैसे देख रहा है? A के रेस्पेक्ट में है, A को रोक के उल्टा कीजिए, -10 किसमें जोड़ दीजिए? उसमें। ये -15 और ये -10 कितना हो गया? -25। आंसर कितना आया? सेम वही। सबसे आसान तरीका, इसमें बुद्धि नहीं लगाना है। फॉर्मूला हो सकता है आप आगे A B B A कुछ कर दें, इसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। जिसके रेस्पेक्ट में उसको उल्टा किए और दूसरे वाले में जोड़ दिए, आंसर कितना आया? ये सबसे आसान तरीका है। क्या करना है? जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसके वेलोसिटी को उल्टा कीजिए, पहले वाले में जोड़ दिए, हो गया, खत्म, डन। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे? मन में भी डांटेगा, कहा है सर रोक के उल्टा करके क्यों? हम लोग जब ये मान लीजिए उस विथ रेस्पेक्ट टू मतलब आप उसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब आप उसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी पर अगर आप बैठे हो तो आपका स्पीड तो 0 हो गया भाई। जिस गाड़ी पर आप बैठे हो उसका स्पीड 0, वो भले ही 15 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर आप भी अगर उसी गाड़ी पर बैठे हैं तो आपका स्पीड तो 0 हो गया उसके रेस्पेक्ट में। तो आपको जमीन के रेस्पेक्ट में अपना स्पीड पहले डिसाइड करना होगा। तो रिलेटिव टू अर्थ आपको इसको पहले रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको उल्टा करके पीछे लगा देंगे, तो ये 15 10 इधर है, इसको उल्टा किए तो अभी जमीन के रेस्पेक्ट में कब ये रेस्ट पर आएगा? जब इसके पीछे भी एक स्पीड 10 का लग गया, अब ये रेस्ट पर आ गया, तो उसके रिलेटिव में ये रेस्ट पर आ गया। कब? जब इस पर आपने उल्टा स्पीड लगाया, उल्टा स्पीड लगा दिया, उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में देखिए, आप जब जमीन के रेस्पेक्ट में रुक गए तो जो आपका स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड आ जाएगा। तो उतना बुद्धि मत लगाइएगा, क्या है नहीं है भूल जाइए, आप बस एक ही लाइन याद रखिए, जिसके रेस्पेक्ट में उसको रोकिए, रोक के उसका डायरेक्शन अपोजिट करिए और दूसरे वाले में जोड़ दीजिए, खेला खत्म। सवाल एक देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ये पुलिस है, क्वेश्चन ही है पुलिस और चोर का। ये पुलिस है, पुलिस और चोर के बीच में 1500 मीटर का फासला है। कितने मीटर का फासला है? 1500 मीटर का फासला है। ये पुलिस है और ये चोर है। पुलिस भाग रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से और चोर भाग रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस एंड वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ये पुलिस उस चोर को पकड़ पाएगा, हाँ कि ना? तो ये तो कॉमन सेंस का बात हो गया, इसमें तो रिलेटिव वेलोसिटी को काम ही नहीं है। चलो 50 से भाग रहा है, 30 से जा रहा है, ये तो पूरा इंडियन पुलिस का बात हो गया।
नहीं कि माने चोर 50 से भाग रहा है, आप पीछे से, ठीक है, हाँ, देखिए आपका स्पीड ठीक माने वैसे नहीं आ रहा, आपका ऐसा आ रहा है, आपका ऐसा आ रहा है। यही दुबई पुलिस है तो उसका कैसा आएगा, तो उसका ऐसा स्पीड आएगा। यहाँ पे बैठा हो तो पुलिस चोरवा, अच्छा पुलिस आओ आओ, जीवन में कभी नहीं पकड़। अच्छा ये हमें पता कैसे चलेगा वो कभी नहीं पकड़ पाएगा? वो तो एक बात है, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया? 30। इस उतने ही 1 सेकंड में कितना बढ़ गया? उसके अगले बार में ही कितना ट्रैवल किया? तो 60 ही ट्रैवल किया, उतने देर में वो कितना कर गया? तो इसका मतलब इससे दूर भागे जा रहा 20-20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चोर जो है वो 20-20 मीटर क्या हो रहा है, भागते जा रहा है। अच्छा इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तो बाई फॉर्मूला, पहले बाई फॉर्मूला करते हैं, फिर जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, पहले फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। वेलोसिटी ऑफ चोर इज 50 माइनस, और ये कितना है? वेलोसिटी ऑफ सेम है ना, प्लस ही होगा, ये तो प्लस ही होगा ना दोनों, तो आ गया 30। तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस, पुलिस के रेस्पेक्ट में, तो पुलिस को क्या दिखाई देगा? पुलिस को दिखाई देगा हर एक सेकंड में हमसे 20-20 मीटर आगे भागा जा रहा है। पहला सेकंड में 30, उस 50, तो पुलिस को क्या दिखाई दिया? 20 मीटर ही हमसे आगे चला गया। फिर अगला सेकंड में 60, उस टाइम पे कितना चला? 100, फिर इसको दिखाई दिया कि भाई 20 मीटर ही आगे चला गया। तो ये सही भी आ रहा, पर सेकेंड चोर इससे 20 मीटर आगे भागता जा रहा है, सही आंसर आया। अच्छा अगर मैं पीसी निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, तो वीपी माइनस बीसी, वीपी कितना है? 30 माइनस वीपी कितना है? प्लस 50। सॉल्व कीजिए, 30 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जब पहले वाली की बात कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस, तो पुलिस चोर को देख रहा था और वो उससे दूर भागे जा रहा था। सेकेंड वाला क्या है? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, विथ रेस्पेक्ट टू चोर, चोर अब किसको देख रहा है? पुलिस को। उसको क्या दिखाई दे रहा है? पुलिस मेरे से 20-20 मीटर पीछे जाता जा रहा है, इसलिए माइनस आ गया। हाँ लॉजिकली वही है ये बात। अच्छा अभी जो मैंने ट्रिक बताया उससे भी एक बार करके देखते हैं। ट्रिक जो बताया वो क्या बताया? VC आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस। किसके रेस्पेक्ट में? पुलिस के रेस्पेक्ट में। पुलिस को उल्टा कीजिए, उसमें जोड़ दीजिए। एक इधर जा रहा था +30, उल्टा किया -30, 50 माइनस 30 कितना आंसर आएगा? वैसे भी वही आया। अच्छा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, विथ रेस्पेक्ट टू चोर, चोर के रेस्पेक्ट में देखना है। चोर को उल्टा किए, उधर था +50, उल्टा किया -50, -50 को किसमें जोड़ दिए? 30 में। 30 माइनस 50 आंसर वही है। ऐसे बनाइए कि जो लाइन हमने याद कराई है कि जिसके रेस्पेक्ट में देखना उसको उल्टा कीजिए और दूसरे वाले में जोड़ दीजिए। जो आंसर आएगा वो 100% वही आएगा जो तुम्हारे फॉर्मूले से आ रहा है। लॉजिकली करेक्ट, कोई दिक्कत? अब ये इंडियन पुलिस, नॉट इंडियन, नेपाली पुलिस कर देते हैं, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो जाए। नेपाली पुलिस, ये तो इंटरनेशनल केस बनेगा ना इंटरनेशनल केस में नहीं फंसेंगे। सेकंड, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इसको कर देते हैं चेंज, सिनेरियो को कर देते हैं बदल। सिनेरियो को क्या बदली किए? दिस टाइम द पुलिस इज मूविंग विथ 69, दुबई पुलिस है इस बार 80 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो सब तो मर्सिडीज सबसे चलता है ना, एंड और ये चल रहा है मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड से, और अभी भी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इस बार भी इन दोनों के बीच की दूरी 1500 मीटर है। आपसे कह रहा बताइए क्या समय लगेगा इस पुलिस को उस चोर को पकड़ने में? इस पुलिस को उस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो चूंकि ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है तो आपको पहले टाइम निकालने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी लिखना होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस में बहुत अंतर नहीं आता है, ये सेम ही है भाई। आप जब भी चलोगे इनिशियल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो बरकरार रहेगा ही रहेगा,
सेकेंड अप्रोच है कि भाई उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी अब निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ शोर विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस। शोर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालना है, पुलिस निकालना है। शोर का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस है, विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस। इसको क्या किया, अच्छा आप सिंपल फॉर्मूला से करिए, VC माइनस VP। VC कितना है 50 माइनस VP कितना है 80, इसका आंसर कितना है -30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस। इसका उल्टा भाई, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर क्या होगा, VP माइनस VC। VP कितना दिया हुआ है 80 माइनस ये कितना होगा 50, आंसर कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, डन। चोर के रेस्पेक्ट में पुलिस 30 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। मुझे निकालना है टाइम पीरियड। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है मैं -30 लूंगा कि +30 लूंगा, लॉजिक वो वहां पे बुद्धि लगाना है। ऊपर वाला तो फिक्स है 15, नीचे वाला क्या लेंगे, कौन किसको पकड़ रहा है, तो चोर के रेस्पेक्ट में ना हमको देखना है वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर। चोर के रेस्पेक्ट में ना देखेंगे भाई चोर के रेस्पेक्ट में पुलिस कितना तेज भाग रहा है, तब ना चोरवा पकड़ाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है 30, सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से 50 सेकंड बाद इसको पुलिस पकड़ लेगी। आंसर क्या हो गया, आफ्टर 50 सेकेंड चोर विल गेट कॉट बाय द दुबई पुलिस। 50 सेकेंड की डिफरेंस। इंडिया में तो घंटों लग जाता है, 50 सेकेंड तो बहुत बिग नंबर, पकड़ ही नहीं पाता है, कई बार सालों साल भी लग जाता है, घंटा तो ज़्यादा। एक बार तो किसी बड़ा अच्छा एक तो जोक भी याद आ रहा है कि कोई एक पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था। तो क्रिमिनल को अगर उसको पकड़ना चाह रहा था तो क्या किया कि एक आदमी को पकड़ा, कहे तुम मर्डर किया, नहीं हम तो नहीं किया। दूसरा को पकड़ा हुआ, तुम मर्डर किया, नहीं हम तो नहीं किया। लेकिन ऊपर से इतना प्रेशर आया कि लास्ट में फाइनली एक तो बंदर को पकड़ के उसको मारते मारते बोला कि तुम मर्डर किया। वो बेचारा क्या करेगा, यही मर्डर किया, उसके नाम पे मर्डर का इल्जाम दे दिया। ऐसे भी इंडियन पुलिस करता है कि जिसको उस केस से कोई लेना देना नहीं है वो मर्डर का मुजरिम होकर और पनिशमेंट भी ले लेता है। तो इंडियन पुलिस के बारे में ज़्यादा, हाँ मूवी वगैरह भी बनता है। खैर हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाना, हमारा सवाल इधर हो गया। डन, लॉजिकली सब क्लियर है। पुलिस चोर का स्पीड आप पकड़ ले रहे हैं। मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया अगर वो आपका क्लियर है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी चाहे 1D बनाइए कि 2D बनाइए, आप उसमें फंसिएगा नहीं। क्या करना है, सिंपल, क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको स्टॉप करके उल्टा कीजिए और दूसरे वाले में जोड़ दीजिए। बस यही लाइन अगर आपको याद रहा, रिलेटिव वेलोसिटी का आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। इससे आपका ये चैप्टर यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये चैप्टर आज खत्म हो गया है, बहुत सारा लेक्चर में हमने ये चैप्टर खत्म किया है। जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, उसको पढ़िए अच्छे से। और अगली क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। उसको हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।